ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है, इनफैक्ट आखिरी दिन के पहले, इनफैक्ट मंथली जो एक्सपायरी है वहां पर आपको सबसे बड़ा फोकस रखना है आज के लिए। और कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेत आशीष कैसे लग रहे हैं आपको, पहले उसके बारे में बताएं। देखिए, ग्लोबल संकेत देख लेते हैं कि कल अमेरिकन मार्केट्स में जिस प्रकार का आपको कारोबार देखने को मिला तेजी के साथ, वहाँ के ग्लोबल संकेत देख लेते हैं कि कल अमेरिकन मार्केट्स में जिस प्रकार का आपको कारोबार देखने को मिला तेजी के साथ वहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि इससे पहले एक दिन पहले देखे तो बड़ी गिरावट थी, लेकिन कल की तेजी के साथ थोड़ा सा डैमेज हुआ है कंट्रोल, क्योंकि डाउ जोन्स में देखें तो आधे % से ज़्यादा की बढ़त के साथ जो है क्लोजिंग देखने को मिली। नास्डैक की बात की जाए तो डाउ जोन्स से थोड़ी सी ज़्यादा जो तेज़ी वहाँ पर आपको देखने को मिली, करीब 170 अंकों की तेज़ी के साथ, यानी 1.5% की मजबूती के साथ जो है नास्डैक हुआ है बंद। और इसी तेज़ी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे भारतीय बाजार, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी पर अगर आप देखें तो करीब जो है 70 अंकों से ज़्यादा की जो तेज़ी है फिलहाल आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। आधे % की जो तेज़ी है वो आपको एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, यानी अभी जितने प्रकार के आपको मूड माहौल देखने को मिल रहे हैं इसके हिसाब से देखें तो जो ओपनिंग है पूरी पॉसिबिलिटी कि आज आपको तेज़ी के साथ देखने को मिले। लेकिन बड़ा सवाल यही रहता है कि ये जो तेज़ी के साथ ओपनिंग होगी ये टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी, या फिर एक्सपायरी का दिन है और शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं और हर एक्सपायरी के साथ आती है एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद। इस बार भी भरपूर उम्मीद है हमें कि शॉर्ट कवरिंग आएगी और बाजार को सहारा देगी। तो देखना होगा कि दिन के दौरान कैसा मूड माहौल देखने को मिलता है। लेकिन एक बार अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स भी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स, क्योंकि अभी का जो सेंटिमेंट है इसे भी डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। आईटी स्टॉक्स में है लगातार वीकनेस। अमेरिकन मार्केट्स में भी देखें तो नास्डैक फ्यूचर्स अभी फिलहाल जो है लाल निशान में फिसल रहा है। डाउ फ्यूचर्स देखें तो अपने गेंस को होल्ड किए हुए मामूली 14 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिली, यानी फ्यूचर्स से कोई खास इंडिकेशन है नहीं। एसजीएक्स निफ्टी 70 अंकों की तेजी दिखा रहा है। अब ये बताइए कि आपने कितने स्टॉक खरीदारी के चुने, कितने बिकवाली वाले? देखिए, लार्जली आशीष खरीदारी के ही स्टॉक हैं, डेफिनेटली सेक्टर स्पेसिफिक या फिर जिस कंपनी के नंबर्स काफ़ी खराब आते हुए दिखे हैं उस वजह से उस पर शॉर्ट कर लिया है। बट लार्जली मुझे लग रहा है कि आज मार्केट्स में शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी और खासकर बैंक्स और ऑटोज, ये मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी वापस से लौटती हुई दिख सकती है। तो बिल्कुल बैंक्स और ऑटोज में जो है अच्छी तेजी लौटती हुई नजर आएगी, लेकिन कैश की कैटेगरी मैंडेटरी बाय, यहाँ पे तो सेल का विकल्प ही नहीं है। आप बताइए क्या चुना है? देखिए, कैश स्पेस में मैंने नतीजों के दम पर फोर्टिस हेल्थकेयर को चुना है। नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट कामकाजी मुनाफा कंपनी का देखिए तो 12% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है 221 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी स्टेबल टू पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रही है। 16% पर कंपनी के मार्जिन भी रिपोर्ट हुए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी का मुनाफा आप देखिए 58% की ग्रोथ के साथ 68 करोड़ पर यह आंकड़ा जा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और इसी वजह से फोर्टिस हेल्थकेयर कैश स्पेस में यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 250 रुपये के टारगेट के लिए 238 स्टॉप लॉस। फोर्टिस हेल्थकेयर कैश का स्टॉक है, मेरी तरफ से नतीजों वाला ही स्टॉक है। मॉइल यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। देखिए, मेटल स्पेस से जुड़ा हुआ स्टॉक है, मैंगनीज और का उत्पादन करते हैं, माइनिंग करते हैं। लेकिन जब मेटल स्टॉक्स में भरपूर तेजी आई थी तभी भी स्टॉक ने कोई फायरवर्क्स नहीं दिखाए थे, कोई कमाल नहीं दिखाया था। एक बार के लिए मुझे याद आता है कि करीब 200 के पार गया था, उसके बाद सुस्ती पड़ा, ठंडा ही पड़ा। 200 के करीब का जो है इसका बायबैक का प्राइस भी था। अभी फिलहाल चल रहा है 158 के करीब और नतीजे साल दर साल मुझे अच्छे लग रहे हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर मेटल स्पेस में बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, हो सकता है कि आज एक डेड कैट बाउंस और शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी देखने को मिले। ऐसे में सेंटिमेंटल बूस्टर हो सकता है। 165 रुपये के लक्ष्य के लिए आप करेंगे खरीदारी। 158 की क्लोजिंग है, स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 3-4 रुपये नीचे, यानी आपकी खरीद से जैसे ही लाल निशान में जाए अपनी पोजीशंस को कर लीजिए स्क्वायर ऑफ। और अगर अच्छे नतीजों का असर देखने को मिला तो ये जो मॉइल स्टॉक है ये 165 के पार भी जा सकता है। कैश की कैटेगरी में इस स्टॉक के अंदर करेंगे आप खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एचडीएफसी बैंक का एडीआर देखा 3-4% की तेजी वहाँ पर देखने को मिल रही है। आप भी कह रहे हो कि बैंकिंग स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल सकती है, उम्मीद भी है। अच्छा, कल के सत्र में भी चुनिंदा बैंकों ने तेजी दिखाई है। कोटक महिंद्रा बैंक 3 हफ्ते से मुझे लग रहा है कि रिकरिंग हो रहा है हमारी लिस्ट में। अब आपने तो मेरा सस्पेंस खत्म कर दिया, आज भी है मेरी लिस्ट में। इनफैक्ट ऑप्शन की कैटेगरी में ही है। कोटक महिंद्रा बैंक है, बहुत सारे ऐसे बैंक है। अच्छा, वीकनेस वाले भी हैं। आरबीएल बैंक को देखिए कल क्या जमकर धुलाई है, स्टॉक की 4-5% गिरकर ही बंद हुआ है। चुनिंदा स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उनके साथ जाएंगे। और एचडीएफसी बैंक अभी भी लीडर है, तो तेजी आएगी तो यहीं से आएगी। तो एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में करिए खरीदारी। 1365 के लक्ष्य के लिए 1328 की क्लोजिंग है। 1320 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस।
डेफिनेटली बैंकों पर लगातार फोकस बना हुआ है हमारा, और आज एचडीएफसी बैंक के साथ साथ आपको आईसीआईसीआई बैंक में भी खरीदारी करने की राय है। आप देखिए यहाँ पर भी इसका भी एडीआर 1.5 से 2% तक उछलता हुआ नजर आया था, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज ओवरऑल पूरा का पूरा बैंकिंग स्पेस, खासकर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, काफी अच्छा उछाल दिखा सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। 738 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 708 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी ऑप्शंस में, और यहां पर मैंने एक बिकवाली का कॉल लिया है, वो है इंटरग्लोब एविएशन पर। नंबर जितनी उम्मीद थी उससे काफी ज्यादा खराब आते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मैं आंकड़े देख रहा था, आय लगभग 14% गिरकर 8021 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान आय बढ़ने का था करीब 9546 करोड़ पर। साथ ही कंपनी का अगर आप मार्जिन देखिए 2.1% पे मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं। एक इसके पहले पिछला क्वार्टर में 21.5% के मार्जिन आए थे। तो मार्जिन के लिहाज से काफी खराब प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है, और 1682 करोड़ रुपए का कंपनी ने घाटा भी दर्ज किया है। तो ओवरऑल काफी नंबर्स खराब आते हुए दिख रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन 3 से 4% तो आज डेफिनेटली जाना चाहिए नीचे। तो 1640 रुपए का जो जून का पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। लगभग 100 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 120 के टारगेट के लिए 10 रुपए नीचे आपको स्टॉप लॉस इसमें लगाकर चलना है। तो यहाँ पर जो है स्टॉक के अंदर आपको करनी है खरीदारी। अच्छा, मैं आपको ऑप्शंस का कॉल बताऊं, लेकिन पहले ही आपने बता दिया। हाँ। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए 3 हफ्ते हो गए, इससे पहले जब वरुण के साथ भी मैं ट्रेडर्स डायरी कर रहा था तभी भी ये स्टॉक 2-3 बार हमारी लिस्ट में शामिल हुआ। अच्छा, एक और खास बात है कि स्टॉक अभी तक उतनी जितनी बार कॉल दे दी ना, इस पर चला नहीं उतना, बट आप लोगों ने कॉल दे के इसको चला दिया। 1% चलता है, थोड़े धीरे धीरे। हमें बड़ी तेजी की उम्मीद है, स्ट्रक्चर बढ़िया। मार्केट वॉलेटिलिटी में काफी स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है, ये भी अपने आप में काफी बड़ी बात है। 2000 के आसपास का बड़ा हर्डल है, वो पार होगा संदेह है। लेकिन ऑप्शन में हमें 2000 रुपए तक की तेजी की उम्मीद नहीं है। थोड़ा भी गेन हुआ तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 1920 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन इस एक्सपायरी की नहीं, अगली एक्सपायरी की जो है उसमें आपको कॉल ऑप्शन में जो है खरीदारी करनी है 1920 रुपए की। और अगर बाजार में तेजी आती है, कोटक महिंद्रा बैंक आपको तेजी दिखाता है, तो ऐसे में इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी करीब करीब 87 रुपए। लेकिन सेफर साइड आपको 49 रुपए, 49 रुपीज का जो है स्टॉप लॉस भी सिस्टम में लगाकर चलना होगा। स्ट्रेंथ है, तेजी दिखा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी अभी तक आई नहीं है। हो सकता है कि आज बाजार की तेजी के साथ और शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद के साथ कोटक महिंद्रा बैंक आपको फायरवर्क्स दिखाए, तो यहाँ पर आप जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है टेक्नोपेक, और यहाँ पर भी स्टॉक खरीदारी वाला चुना है, लेकिन बड़ी मेहनत की है। अच्छा, टेक्निकली ब्रेकआउट दिखेंगे तो दिखेंगे कहाँ, जब स्टॉक्स दिन में अगर आप देखें, देखिए टेक्निकल्स की चर्चा हो रही है तो एक स्टॉक में बताता हूँ, कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये ऐसा स्टॉक है जो परसों सबके रडार पर था, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ था। और ये टेक्निकल नो ब्रेनर होता है कि जब भी कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, 1 मंथ हाई दे रहा है, तो उसको दूसरे दिन आप बाय कर सकते हो। क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया होती है, नेक्स्ट डे चांस देते हैं उसको। हाँ, और नेक्स्ट डे देखिए इसने क्या धमाका दिया है, 8% गिर गया। अब आप कल एशियन पेंट्स में देख के हैरान रह गया, मतलब 3-4% तक की तो गिरावट स्वाभाविक है, जिस तरह से अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आया था ग्रासिम की तरफ से। बट आप देखिए कल 23 मार्च 2020 के बाद, 23 मार्च 2020 को 14% गिरा था एशियन पेंट्स, उसके बाद सबसे हाईएस्ट परसेंटेज फॉल कल के दिन में 8%। इतनी बड़ी बड़ी एफएनओ जैसे दिग्गज स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, इससे याद आता है कि कल के जो हमारे शॉर्ट कॉल्स हैं बहुत कमाल किया। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, बाकायदा सबको मौका मिला। एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स में ये तो किसी के रडार पर नहीं आता, 8% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। तो ढेर सारे स्टॉक ऐसे जो आपको दिन में सरप्राइज करते हैं। तो आप जो है टेक्नोपिक की बात कर लेते हैं। वी गार्ड ये स्टॉक ऐसा है जिसमें कल आखिरी कुछ घंटों में थोड़ा स्पाइक भी देखने को मिला है। स्ट्रक्चर भी मैं मान रहा हूँ कि तेजी वाला है, लेकिन बाजार में तेजी आएगी तभी ये गेन जो है होल्ड हो पाएंगे, और अच्छी बाजार में तेजी आएगी तभी ऐसे स्टॉक्स में भी जो है आपको बढ़िया यूफोरिया दोबारा लौटते हुए नजर आएगा। लेकिन सेफर साइड यहाँ पर एक प्ले हो सकता है। आप 225 के आसपास वी गार्ड को फिलहाल देख रहे हैं, आप क्या कीजिए 220 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और इस स्टॉक को करिए होल्ड। अगर तेजी आती है, ब्रेकआउट होता है, तो ये स्टॉक 235-240 तक के जो स्तर है बहुत जल्दी आपको दिखा सकता है। सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर ये स्टॉक आपको बता रहा हूँ, वी गार्ड इस स्टॉक में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो डेफिनेटली वी गार्ड पर फोकस रखिए। टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर बेहद मजबूती के इंडिकेशंस आते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए, मैंने टेक्नोपिक में स्टॉक चुना है एचडीएफसी लिमिटेड का। एचडीएफसी बैंक तो आशीष ने आपको बता दिया, तो डेफिनेटली एक पैरेलल मूव आपको एचडीएफसी लिमिटेड एनबीएफसी स्पेस में यहाँ पर भी आती हुई दिख सकती है। 2300 रुपए के टारगेट यहाँ पर भी आ सकते हैं। और कल के सत्र में भी अगर देखें तो बाजार की जिस तरह की वॉलिटिलिटी थी उसमें भी इस स्टॉक ने काफी स्ट्रेंथ होल्ड की थी, और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ये क्लोजिंग दिखा रहे थे। तो एचडीएफसी लिमिटेड खरीदारी कीजिए 2300 रुपए के टारगेट के लिए, 2220 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा।
चलते लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली कैटेगरी जो है वो है फंडा पिक। और फंडा पिक मैं आपको बता देता हूँ जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है बिकवाली करने के लिए वो है वर्लपूल। देखिए बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशंस है फंडा पिक में। बहुत हाँ नंबर्स खराब थे, उम्मीद जितनी थी उतने नंबर्स आए नहीं है और स्टॉक का स्ट्रक्चर भी आप देखें तो कमजोर नजर आ रहा है और इतने महंगे वैल्यूएशन इतने कमजोर नतीजे जस्टिफाई करता नहीं है। तो देखिए जिसकी पोजीशंस हैं यहाँ पर उसको थोड़ा एक बार रिव्यू करना चाहिए, लंबी अवधि के लिए लिहाज से खरीदा तो भी एक बार रिव्यू कीजिए। और वैसे भी मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आज बिकवाली करने का भी मौका हो सकता है, लेकिन बाजार के मूड माहौल को वॉच करना काफ़ी ज़रूरी है। 1475 के आसपास की क्लोजिंग है, 1430 रुपये का आप लक्ष्य ध्यान में रख सकते हैं, 1500 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। लेकिन ये जो स्टॉक है खरीदारी करने का नहीं है, ये बिकवाली करने वाला है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्लपूल फ्यूचर्स में जो है आपको इस स्टॉक के अंदर करनी है बिकवाली। चलिए तो फंडा पिक के हिसाब से वर्लपूल में आपको बिकवाली करके चलनी है और मैंने स्टॉक चुना है यहाँ पर पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन का, जहाँ पर आपको फोकस रखना है। नंबर्स के आधार पर काफ़ी अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट ये हमारे रेडार पर काफ़ी टाइम से बना हुआ है। आप देखिए जिस तरह के यहाँ पर कंपनी का कारोबार बढ़ता हुआ दिख रहा है और आगे चलकर हो सकता है कि कंपनी के हिसाब से जो प्रमोटर्स अपनी तरफ से स्टेक सेल की बात कर रहे हैं वहाँ पर आगे चलकर ये चीज़ पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पर जल्द ही आपको स्टेक सेल भी होता हुआ दिख सकता है। बट नंबर्स की मैं बात कर लेता हूँ। मार्जिन स्टेबल रहे हैं 20% के आसपास, कामकाजी मुनाफा करीबन 44% बढ़ा है। मुनाफे के लिहाज से ऑलमोस्ट 50% का जंप हमें देखने को मिला है। 125 करोड़ के मुकाबले अब 186 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया और 21 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान किया है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी के अच्छा प्रदर्शन रहा है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन आज अच्छा कैंडिडेट बन सकता है तेजी का। 2180 रुपये ये टारगेट रहेगा, आपको खरीदारी करने की राय है इसमें, पर 21 रुपये लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है आईपीएल की। और आईपीएल स्टॉक में मैंने एक स्टॉक चुना है टू व्हीलर दिग्गज हीरो मोटोकॉर्प का। देखिए आप इंश्योरेंस को लेकर जो खबर आती हुई दिखी है उस वजह से यहाँ पर डिप तो डेफिनेटली आज आपको देखने को मिल सकता है, पर कहीं ना कहीं एक अच्छा बाउंस बैक कैंडिडेट हो सकता है। पर डिप में आप डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म में खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस स्पेस में जिस तरह से स्टील पर आपको ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हुए नजर आए हैं, कीमतें जो हैं उसकी सस्ती होती हुई दिखेगी, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। जिस तरह की गिरावट आगे चलकर एक्सपेक्टेड है और कहीं ना कहीं कंपनी की मार्जिन्स को इस वजह से सपोर्ट मिलेगा। प्राइस रियलाइजेशंस भी इंप्रूव हो रही हैं और साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कटौती की गई है। तो ओवरऑल सारे के सारे इंडिकेटर्स या क्यूज अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे ऑटो स्पेस के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो डिप पर खरीदारी की राय है हीरो मोटोकॉर्प। 3100 रुपये का टारगेट आपको रखना है अगले 12 महीनों में। 52 वीक हाई भी लगभग इस लेवल्स के आसपास है, तो वापस उस लेवल पर ये रिट्रीव कर सकता है अगले 12 महीनों। अच्छा, आईपीएल स्टॉक पर देखिए मैंने चुना है, ये भी बीटन डाउन स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ, और इसमें मोटर इंश्योरेंस की जो खबर आई है उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस कारोबार से जुड़ी कंपनी है। इसको खरीदने का तर्क कौशल ये है कि ये सेक्टर भी काफ़ी हाई ग्रोथ है, इसको सनराइज सेक्टर माना जाता है एक समय, लेकिन जब इसमें गिरावट शुरू हुई तब किसी ने इससे पूछा नहीं, लगातार यहाँ पर सनसेट हो गया। हाँ, कोई पूछता ही नहीं है कि अब लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में किस प्रकार के भारत में कम पेनिट्रेशन लेवल्स हैं, क्या ग्रोथ आ सकती है, और बैंक इंश्योरेंस इनके जो चैनल्स हैं वहाँ से कितनी बढ़िया जो है सेल्स भी होगी। इसको कोई फिलहाल जो है इग्नोर कर रहा है बाजार पूरा, लेकिन यहाँ पर देखें तो पुख्ता संकेत हैं, चार्ट पर नजर आ रहे हैं कि अब रिवर्सल इन प्लेस है और हो सकता है कि स्टॉक में जो एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। कारोबार मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। लाइफ इंश्योरेंस कारोबार ऐसा है जिसमें आगे जाकर काफ़ी हाई ग्रोथ है और एक स्टेबल कारोबार है। तो आप 12 महीने का व्यू यानी 1 साल का व्यू बनाकर चल सकते हैं। करीब करीब मौजूदा भाव से जो है 20% तक के रिटर्न्स आपको लंबी अवधि के लिहाज से देखने को मिलेंगे। 685 रुपये के लक्ष्य के लिए एचडीएफसी लाइफ ये स्टॉक ऐसा है जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में भी, और पूरे 1 साल के व्यू के हिसाब से भी स्टॉक में खरीदारी करेंगे तो गेन्स आपको बढ़िया बनते हुए नजर आएंगे। अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर नहीं नतीजों के दम पर स्टॉक चुना है जीएमएम फॉडलर। यहाँ पर देखिए नतीजे अच्छे आए और ख़ास बात नतीजों में मैं ये देख रहा हूँ कि मार्जिन में अगर एक्सपेंशन है तो आपको खरीदारी करने का थोड़ा सा जो है कन्विक्शन बनता है। इससे पहले भी मुझे याद है करीब 1.5-2 हफ्ते पहले ये स्टॉक भी मैंने आपको रिकमेंड किया, तो उस तरह से तेज़ी भी आई और आज जब अच्छे नतीजे आ रहे हैं तो कन्विक्शन भी आ रहा है। तो 4,700 रुपये का लक्ष्य है, आप 4,485 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, और एक और बड़ा ट्रिगर इसमें भी बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से बोनस शेयर का इन्होंने ऐलान किया है, 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर आपको मिलेंगे। 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर की वजह से और बढ़िया तेजी यहाँ पर आ सकती है।
तो डेफिनेटली खबरों के दम पर जीएमएम फॉडलर पर नजर रखनी है। नंबर्स भी अच्छे आए हैं और जो बोनस शेयर का ऐलान किया है कंपनी ने वो भी काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। चलिए खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है एनटीपीसी का काउंटर। इनफैक्ट टाटा पावर, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स आज बड़े फोकस में रह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो खबर आती हुई दिख रही है कि बिजली मंत्रालय डिस्कॉम्स के पिछले बकाया को समाप्त करने की इनकी योजना बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट डिस्कॉम्स का अगर आप देखेंगे तो 18 मई तक जो उत्पादन कंपनियां, जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं, उनका करीबन 1 लाख करोड़ रुपए बकाया है। तो कहीं ना कहीं इस खबर के दम पर आपको एनटीपीसी, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स पर अच्छी तेजी बन सकती है। 158 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपको। 149 रुपीज ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। लिस्ट आगे बढ़ाते हैं। अब हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस है, इसमें पहला स्टॉक है बिकवाली वाला है और बाजार में तीनों बिकवाली नहीं, 2 बिकवाली। अच्छा। और दोनों एक ही स्पेस के हैं और आपके ही सेक्टर के हैं। पहला स्टॉक बता देता हूँ, इप्का लैब। अच्छा, फार्मा ये नया सेक्टर है फार्मा, यहाँ पर भी नजर डालनी है। अच्छा, इसके लैगर्ड अलग लेवल के लैगर्ड हैं। ये चलते ही नहीं है, बाजार में तेजी आती है, पुल बैक आता है, बाउंस बैक आता है, ये चलने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ पर नतीजे भी जिस प्रकार से आ रहे हैं मोर और लेस कमजोर साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको 84 अंकों की जो तेजी दिखा रहा है, तो बाजार को धीरे धीरे वॉच कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि निफ्टी फार्मा में एक एक्सेप्शनल वीकनेस है, यहाँ पर गिरावट आ रही है, ऊपरी तरफ से स्टॉक्स हल्के हो रहे हैं, तब शॉर्ट पोजीशंस बनाइएगा। बाजार खुलती इन स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है। तो इप्का लैब्स फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं 907 रुपए के लक्ष्य के लिए। 942 रुपए का बहुत ही टाइट जो है स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। एक और स्टॉक ऐसा है जो मेरी लिस्ट में परपेचुअल शॉर्ट रहता है, वो है बायोकॉन। लगातार कंटिन्यूस यहाँ पर देखिए सिर्फ निराशा ही निराशा देखने को मिल रही है। बाजार गिर रहा है तो ये गिर रहा है और बाजार चढ़ेगा तो भी ये स्टॉक गिरता ही रहता है। तो 315 यहाँ पर फ्यूचर्स किस तरह है, आपको बिकवाली करनी है। 327 रुपए का आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, नतीजों के दम पर ये स्टॉक मैंने सुना है, HEG। यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार से स्टील स्टॉक्स में एक बड़ा केओस देखने को मिला, इसके साथ ही इन स्टॉक्स में भी HEG और ग्राफाइट इंडिया में भी एक करेक्शन आया है, लेकिन इनकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी बदल रही है। तो आप यहाँ पर जो है नतीजों को प्ले करते हुए 1080 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक में करेंगे खरीदारी। 1013 के आसपास की क्लोजिंग है, 1000 रुपए का जो है आप राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस। डेफिनेटली। तो HEG लिमिटेड जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से हीरो मोटोकॉर्प तो मैंने आपको पहले बता दिया था, और अब बजाज ऑटो, यहाँ पर आपको फोकस बनाना है। नंबर्स के इनफैक्ट जिस तरह का कल प्रदर्शन रहा है कंपनी का, वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि आज इनिशियल डिप के बाद कहीं ना कहीं टू व्हीलर स्पेस में पूरी बाउंस बैक आती हुई दिख सकती है। तो इस वजह से बजाज ऑटो खरीदारी करके चलिए। 39,3900 रुपए का यहाँ पर टारगेट बनाना है आज के लिए, 3750 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल है मेरा बैंक निफ्टी पर। डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है पूरा का पूरा इंडेक्स भी, और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का जो 2 जून का आपको 34,500 का कॉल ऑप्शन है, स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। 473 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 573 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। ओवरऑल हमने आपको अपनी प्रीवियस जो कैटेगरीज थी उसमें भी बैंकिंग स्टॉक्स बताए हैं, एंड कहीं ना कहीं अगर वो चलेंगे तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। तो 100 रुपए, 125 रुपए के जो है आपको जंप यहाँ पर प्रीमियम्स में देखने को मिल सकता है। 2 जून का यहाँ पर ये 34,500 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करनी है। 430 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। और आखिरी कॉल है, ये भी एक बैंकिंग स्टॉक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी फोकस रखिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस स्पेस से भी तेजी आती हुई दिख सकती है। तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के साथ साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आज अच्छी तेजी दिखा सकते हैं, और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे तेज चल सकता है। तो 97 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 92.5 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, मॉइल नतीजे आए बढ़िया, 165 रुपए का लक्ष्य। HDFC बैंक के फ्यूचर में करेंगे खरीदारी। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर जून सीरीज 1920 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 87 रुपए के लक्ष्य के लिए। और टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है वी-गार्ड। वर्लपूल के नतीजे आए कमजोर, शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। HDFC लाइफ में निवेश करेंगे करीब 20 से 25% के रिटर्न्स के लिए। GMM फॉडलर्स बोनस के साथ अच्छे नतीजे, 4700 के पार जाएगा। इप्का लैब्स और बायोकॉन बाजार में गिरावट आती है तब यहां पर आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। और HEG के भी नतीजे बढ़िया, 1080 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, वी-गार्ड। यहां पर देखें तो कल के सत्र में भी एक छोटा स्पाइक आया है, स्ट्रक्चर बढ़िया है। 235 रुपए के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी।
चलिए, दमदार नतीजों के आधार पर फोर्टिस हेल्थकेयर खरीदारी करके चलिए। साथ ही बैंक्स और ऑटोज में आज अच्छी रिकवरी आ सकती है, तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करके चल सकते हैं। खराब नतीजों के दम पर इंटरग्लोब एविएशन शॉर्ट करिए। एचडीएफसी लिमिटेड में भी चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है। अच्छे नतीजों के दम पर पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन में भी तेजी आ सकती है और गिरावट में खरीदारी की राय है हीरो मोटोकॉर्प पे लंबी अवधि के लिए। खबरों के दम पर एनटीपीसी पर फोकस रखिए और माई चॉइस कैटेगरी में बजाज ऑटो, बैंक निफ्टी का जून का कॉल ऑप्शन और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 खरीदारी करके चलनी है। और इन सब में आज का बेस्ट पिक है आईसीआईसीआई बैंक। डेफिनेटली बैंकिंग काउंटर्स आज अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। मंथली एक्सपायरी का दिन है, 738 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करने की राय। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप करके तो बता दिया है, बट इस बीच एक बार देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी पर किस तरह की चाल बनती हुई नजर आ रही है। आशीष, 80 अंकों की तेजी एसजीएक्स निफ्टी अभी भी बयान कर रहा है, तो एक अच्छी गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस तो हम लगाकर चल ही सकते हैं। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी गिरावट आई है, बट एसजीएक्स निफ्टी काफी अच्छी तेजी अभी भी दिखा रहा है। तो चलिए, क्यूज तो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। मंथली एक्सपायरी का दिन है, बाजारों पर आज किस तरह का ट्रेड बनाना चाहिए।